भानपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। इस गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी। वहां के किसान बहुत ही मेहनती और मिलनसार थे। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सावित्री के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। सावित्री स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल थी और वह अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करती थी, जबकि सावित्री की बड़ी बहू बहुत ही सीधी सादी थी और हर काम मन लगाकर किया करती थी। फिर भी सावित्री उसे किसी न किसी बात पर डांट ही देती थी। किसी भी काम में कोई न कोई कमी निकालकर वह अपनी बड़ी बहू को ताने मार ही देती थी। अरे ओ सीता, कब से देख रही हूँ मैं। सुबह से बस झाड़ू ही लगाती जा रही हो घर में, और कोई काम नहीं है क्या? अब तक मुझे सुबह की चाय भी नहीं मिली। तुम्हारे ये काम कब खत्म होंगे? जी माँ जी, झाड़ू लग चुका है, उसके बाद बर्तन धो लूंगी, तब आपको सुबह की चाय बनाकर दे दूंगी। घर के सारे काम वैसे के वैसे पड़े हैं और तुम बस सुबह से झाड़ू ही लगा रही हो। इतना दिन चढ़ गया और तुमने अब तक मुझे चाय तक नहीं दी है, तो खाना क्या खिलाओगी मुझे? जी बस अभी हो जाएगा माँ जी, तुरंत सारे काम खत्म कर देती हूँ। मैं अभी सब काम झटपट कर देती हूँ। अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो कहोगी कि बोलती है। मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं। इतना दिन चढ़ गया है, तुम इतने सारे काम करके तब मुझे चाय बनाकर दोगी क्या? कितनी देर हो गई है, समझ भी आ रहा है क्या तुम्हें? अर्जुन की शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरी बहू बहुत ही हुनरमंद होगी, मगर तुम तो किसी काम की नहीं हो। क्यों माँ जी, क्या हुआ? मेरे होते हुए आपको किस चीज की तकलीफ हो गई? मैं तो हूँ ना। अरे छोटी बहू, तुम आओ आओ और जरा देखो बड़ी बहू का कारनामा। एक तुम ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो, नहीं तो पता नहीं कब की मैं ऊपर चली जाती। ये बड़ी बहू तो मेरा जरा सा भी ध्यान नहीं रखती। पता नहीं ये बड़ी बहू कब कुछ सीखेगी। आहा, क्या रूप है तुम्हारा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। माँ जी, सुबह उठते ही मैंने कंघी से अपने बाल संवारे, साबुन से चेहरा धोया और क्रीम, पाउडर और लाली भी लगाई, काजल भी लगाया। बाप रे बाप, कितने सारे काम होते हैं मुझे। सुबह सुबह उठकर मैंने इतने सारे काम किए हैं कि अब तो बहुत थकान हो रही है। अभी भी बहुत से काम बाकी हैं। मैं माँ जी को चाय बनाकर कैसे दूं? अगर कोई थोड़ी सी भी मेरी मदद कर देता तो। अरे ओ बड़ी बहू, इस तरह मेरे सामने खड़े होकर मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं अभी नहाकर खाने की तैयारी कर लेती हूँ, अभी फौरन करती हूँ। भाभी, आप तो एक बिना पैसों की नौकरानी बनकर रह जाओगी। सीता की छोटी देवरानी बहुत ही तेज तर्रार थी। वह हमेशा सीता को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। सीता भाभी बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती रहती है माँ जी के सामने। आज तो मैं उन्हें घर से निकाल कर ही छोड़ूंगी। सबसे पहले इस सब्जी की टोकरी को ही यहाँ से गायब कर देती हूँ। जब सब्जियाँ ही नहीं रहेंगी तो सीता भाभी सब्जी कैसे बनाएंगी? फिर न रहेंगी सब्जियाँ और न बनेगा खाना। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। लक्ष्मी कभी भी सीता को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सारी सब्जियों को मैंने ठिकाने लगा दिया। चलो, मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। अब तो सिर्फ मजा लेने की बारी है। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई है। अगर मैंने जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाया तो माँ जी और भी गुस्से में हो जाएंगी। चलो अब जल्दी जल्दी सब्जी काटकर खाना बना देती हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? सारी सब्जियां तो यहीं रखी रहती थीं। अरे बाप रे, सारी सब्जियां खत्म हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। अब तो सिर्फ दाल, चावल और आलू ही बचे हैं। अब मैं क्या करूं? आज मैं इन्हीं चीजों दाल, चावल और आलू से खिचड़ी बना लेती हूँ। सब लोग घर में बहुत भूखे हैं
और माँ जी तो भूख से तिलमिला रही हैं। घर के सारे लोग भूखे हैं तो उन्हें कुछ न कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। चलो अब खाना बन गया है, अब सिर्फ परोसना बाकी है। पर उससे पहले रोज की तरह बूढ़े बाबा को खाना दे आती हूँ, उन्हें भी भूख लगी होगी। बूढ़े बाबा मेरे खाने का इंतजार कर रहे होंगे। सीता अपने घर वालों के साथ साथ गांव के चौपाल पर बैठे एक बूढ़े भिखारी का भी ख्याल रखती थी। वह जब भी खाना बनाती तो सबसे पहले उस बूढ़े भिखारी को खाना देने जाती थी। अरे सीता बेटी, तुम खाना लाई हो? तुम्हारी वजह से मुझे दोनों वक्त का खाना मिल जाता है। हमेशा खुश रहो। सीता बेटी, ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। ज्यादा मसाले न डालकर कम मसालों में ही खाना बना देती हूँ ताकि सब लोग अच्छे से खाएं और माँ जी की सेहत भी अच्छी रहे। ज्यादा मसालों से माँ जी का पेट खराब हो जाता है। अरे ये क्या, लगता है बिल्ली कहीं करीब है। ठीक है, जाकर अभी देखती हूँ, तब तक खाना भी बन जाएगा। अरे माँ जी, जरा यहाँ आइए तो। यहाँ देखिए, आपकी बड़ी बहू कैसे इतना अच्छा खाना बना लेती है। अच्छा तो ये बात है, तो इस तरह से खाना बनाती हो, इतना सारा तेल डालकर, इसीलिए तुम्हारे खाने में इतना ज्यादा स्वाद आता है। अरे ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो? बड़ी बहू, तुम घर का सारा तेल एक ही दिन के खाने में खत्म कर दोगी क्या? मेरे बेटे इतनी मेहनत से घर में 2 पैसे ला रहे हैं और बचत करने के बजाय तुम मेरे बेटों की कमाई को इस तरह चूल्हे में झोंक रही हो। नहीं माँ जी, नहीं, वो मैं। कान खोलकर सुन लो बड़ी बहू, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। बड़ी भाभी, अभी तक आप बर्तन ही धो रही हो? अभी तक आपने खाना बनाने की तैयारी भी नहीं की? मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। थोड़े से बर्तन बाकी हैं, अभी हो जाएगा। बस इन्हें जल्दी से धोकर मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। नहीं नहीं, पहले आप जल्दी से खाना बना लीजिए। अभी तो बहुत से बर्तन धोने बाकी हैं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। खाना बनाने के बाद अब बर्तन धो लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। अभी जल्दी से जाकर खाना चढ़ा देती हूँ। खाना बनाने के बाद आकर बर्तन धो लूंगी। सारा खाना लगभग बन ही चुका है। अभी थोड़ी सब्जी पकने में देर लगेगी, तब तक मैं जूठे बर्तन धो लूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। अभी जाती हूँ, बर्तन धोकर तुरंत आ जाऊंगी। अरे सीता बेटी, तुम खाना लाई हो? आखिर तुम कितने दिनों तक इस बूढ़े भिखारी को खाना खिलाओगी? बाबा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? जितने दिन तक मैं जीऊंगी, जब तक आपको खाना नहीं खिलाऊंगी, तब तक खुद भी नहीं खाऊंगी। बिना आपको खाना खिलाए क्या मैं किसी और को खिला पाऊंगी? बेटी, ऊपर वाला सब देख रहा है। बेटी, वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। अरे बेटी, इस खाने में तो बहुत ही ज्यादा नमक है। तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया? क्या बाबा, आप क्या कह रहे हैं? खाने में नमक ज्यादा हो गया? कैसे? आखिर ये सब कैसे हो रहा है? मैंने तो खाने में नमक अंदाज से ही डाला था, फिर ये सब कैसे हो गया? आजकल मेरे खाना बनाने में बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं। कल मुझसे खाने में तेल ज्यादा हो गया था और आज नमक ज्यादा हो गया है। बूढ़ा भिखारी बहुत ही जानकार था। उसने सारा माजरा समझ लिया। ये लो सीता बेटी, ये कुछ मसाले हैं। अब जब भी तुम खाना बनाओगी तो इसमें से एक चुटकी मसाला निकालकर अपने बने हुए खाने में डाल देना,
फिर देखना तुम्हारे बनाए हुए खाने का जायका हमेशा बना रहेगा। सीता बाबा द्वारा दिए गए मसालों को लेकर घर आ जाती है और खुशी खुशी अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। अरे वाह, आज तो खाना बहुत ही मजेदार बना है। दिल कर रहा है कि खाती जाऊं। अरे खाने में तो ज्यादा नमक लग ही नहीं रहा है। सब लोग खाना मजे लेकर खा रहे हैं, तो क्या खाने में ज्यादा नमक डाला ही नहीं था? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल उसके खाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। आई बड़ी मजेदार खाना बनाने वाली। अरे वाह, खाना लगभग बन ही चुका है। खाने से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अभी जाती हूँ, खाना परोसने की तैयारी करके आती हूँ। अरे वाह, यही तो अच्छा मौका है उसके बनाए हुए खाने को बिगाड़ने का। आज मैं खाने में ढेर सारी मिर्चें मिला दूंगी, फिर देखती हूँ उसके बाद कौन उसके खाने की तारीफ करता है। इतना तीखा खाना खाकर माँ जी के तो होश ही उड़ जाएंगे। उसके बाद माँ जी उस सीता भाभी की अच्छी खबर लेंगी। ऐसा तमाशा देखकर तो मजा ही आ जाएगा। खाना तो पूरा बन ही गया है। अब बाबा के कहने के मुताबिक उनके दिए हुए मसाले की एक चुटकी खाने में डाल देती हूँ। अच्छा, तो सीता भाभी अपने खाने में इस तरह से जायका लाती हैं? ये सारा कमाल है उन मसालों का। इन मसालों से बिगड़ा हुआ खाना भी मजेदार हो जाता है। तभी तो मैं सोचूं कि बार बार खाने को बिगाड़ती हूँ, मगर खाना फिर भी ठीक बन जाता है। सारा कमाल तो इन मसालों का ही था। अच्छा तो ठीक है, फिर कल मैं भी अपने हाथों का कमाल दिखाई देती हूँ। अरे वाह, बड़ी बहू, तुम तो खाना बहुत ही अच्छा और मजेदार बनाने लगी हो। आजकल तो बड़ी बहू के खाने में कुछ अलग ही जायका होता है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बड़ी बहू की तरह इतना मजेदार खाना कोई बना ही नहीं सकता। हाँ माँ, तुम ठीक ही कह रही हो। लगता है सीता कोई नया मसाला लेकर आई है। जो भी हो, बड़ी बहू ने अगर दिल से खाना बनाया है तो उसका जायका भी दिल से ही महसूस होता है। और हाँ, अगर तुम्हें भी तारीफें सुननी है तो कभी दिल से किसी के लिए कुछ करके देखो। माँ जी, कल सबके लिए खाना मैं खुद बनाऊंगी। आप देखना मेरे हाथों का जायका कितना अच्छा है। बहुत खूब छोटी बहू, बहुत अच्छी बात कही तुमने। कल खाना तुम ही बनाना, देखते हैं तुम्हारे हाथों में कितना जायका है। एक दिन के लिए बड़ी बहू को आराम दे दो और तुम रसोई घर की जिम्मेदारी संभालो। और हाँ, जो जितना बड़ा दावा करता है उसे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। कल सबकी नजरें तुम्हारे बनाए खाने पर होंगी। अब देखना है तुम्हें तारीफें मिलती हैं या शिकायतें। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, चाहे हाथ कट जाए या थकान से कमर टूट जाए। आज सबको बता के रहूंगी कि छोटी बहू भी कमाल का खाना बना सकती है। अब ये सब्जियां कट ही गई हैं, तो चूल्हे पर हंडी भी चढ़ा देती हूँ। आज के खाने में ऐसा जायका होगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और माँ जी भी कह उठेंगी, छोटी बहू तुमने तो दिल खुश कर दिया। अरे बाप रे, खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। ओह, ये सब्जी काटते काटते तो मैं थक ही गई हूँ। अब चाहे जो भी हो, किसी तरह से ये सब्जी तो काटनी ही पड़ेगी। मुझे बड़ी भाभी से ज्यादा मजेदार खाना बनाकर घर वालों को भी दिखाना है कि मैं भी भाभी से अच्छा खाना बना सकती हूँ। खाना किसी तरह से भी बने, मगर इन जादुई मसालों को डालते ही खाने में अपने आप ही जायका आ ही जाएगा। बड़ी भाभी को खाना पकाना बहुत अच्छे से आता है और वो खाना बिना मसाले के भी मजेदार बना लेती हैं, तो उनके लिए ये मसाला एक चुटकी काफी होगी। लेकिन मुझे तो खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मुझे तो 10 से 15 चुटकी मसाले डालने ही पड़ेंगे। अब ये मजेदार खाने का खेल तो ये जादुई मसाले ही दिखाएंगे। बहुत दिनों बाद छोटी ने आज खाना बनाया है। छोटी बहू के हाथों का खाना आज मैं मजे लेकर खाऊंगी। बस यही एक काम है जो तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। सोचो, अगर छोटी बहू घर में नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। यह तो हमारी छोटी बहू है जो घर में सब कुछ संभाल कर रखती है। तुम तो किसी काम की ही नहीं हो, समझी? माँ, आप हमेशा सीता को खरी खोटी क्यों सुनाती रहती हो? सीता भी तो घर को हमेशा संभाल कर रखती है। आप अपनी बड़ी बहू को जरा सा भी पसंद नहीं करती हो, है ना माँ?
अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से खाना खाओ। बड़े आए मुझे सिखाने वाले। आज मैं सबसे पहला खाना माँ जी को ही परस दूंगी। मेरा बनाया हुआ खाना सबसे पहले माँ जी ही खाकर बताएंगी कि खाना कैसा बना है। हाँ हाँ छोटी बहू, आज तो जी भर के खाना खाऊंगी। आह आह, ओह, अरे बाप रे, ए खुदा, आह आह, अरे बाप रे, ए खुदा, मुझे बचा ले। अरे ये क्या हो गया, ए खुदा, मेरा तो मुंह जल रहा है। ए खुदा, ये क्या हो गया। मैंने कितने प्यार से खाना बनाया था, इस जादुई मसाले ने तो मुझे मार ही डाला। ओह, अरे बाप रे, बहुत जलन हो रही है। अरे बाप रे, बचा लो कोई मुझे। अरे कोई बचा लो रे। अरे बाप रे, जल रही हूँ, जल गई, मैं तो जल गई। अरे बाप रे। छोटी बहू, ये क्या किया तुमने? तुमने खाने में कितना मसाला डाल दिया। इस खाने से क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? मैंने क्या सोचा था और तुमने क्या किया? इस छोटी बहू को अभी के अभी घर से बाहर निकालो। चली जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। अरे बाप रे, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ए खुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची और नेकाई की हमेशा जीत होती है। बाबा, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने मेरी मदद हमेशा की है। इंसान जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।